सभी एचयूएस कैंपेन से जुड़े हुए श्रोतागण, मातृशक्ति, वरिष्ठजन, युवा एवं बच्चों, आप सभी को सबसे पहले तो सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पुनः वापस आपके बीच में जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच में भगवान विश्वकर्मा एवं भारत माता के साथ समस्त विश्वकर्मा समाज के गौरवशाली इतिहास सुनाने का जो शुभ अवसर मुझे मिला है। पिछले माह 9 जून को मुझे आपने सुना, आपने जो भरपूर आशीर्वाद दिया। चाहता हूँ पुनः वापस इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम भगवान विश्वकर्मा की समस्त संतानों का गौरवशाली इतिहास सुने, समझें और अपने अंदर आत्मसात करें और समाज को एक नई दिशा देने में सहयोग प्रदान करें। पुनः मैं मेरा परिचय, मैं दयाल विश्वकर्मा शाजापुर मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से भगवान विश्वकर्मा और भारत माता के इतिहास का रिसर्च करने का कार्य कर रहा हूँ और समाज को एक ऊर्जा के साथ, सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आज मुझे एचयूएस के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। एचयूएस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हमारे लिए है जिसका अगर हम उपयोग करें, जिस पर जुड़कर हम समाज की गतिविधि को समझें, तो मेरा मानना है कि आप पुनः अपने वास्तविक वर्चस्व के साथ स्थापित हो सकते हैं। क्योंकि एचयूएस में समाज के उन शिक्षित लोगों को, उन अनुभवी लोगों को अग्रसर कर दिया है जो कहीं ना कहीं समाज की गतिविधि को बहुत ही गंभीरता से लेकर के चलते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि एक योजनाएं हैं, हर प्रकार की जो समाज को आवश्यकता होती है। जैसे एक शरीर होता है और शरीर को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, शरीर को प्यास बुझाने के लिए पानी भी चाहिए, भूख मिटाने के लिए भोजन भी चाहिए और शरीर को आराम करने के लिए नींद भी चाहिए। तो एक मानव शरीर को जिस प्रकार की जिन चीजों की आवश्यकता होती है, वैसी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एचयूएस प्लेटफॉर्म ने हर प्रकार की व्यवस्था को बनाते हुए 9 गोल तैयार किए हैं और उन 9 गोलों में समस्त विश्वकर्मा समाज का सर्वांगीण विकास आ गया है। और जो भी कोई व्यवस्था है तो और भी हम उसमें प्लस करने का प्रयास करते रहते हैं कि जैसे जैसे समाज में हम पहुंचते हैं, समाज की गतिविधि को जानते हैं, जो कमियां दिखाई देती हैं हम उसको ऐड करने का प्रयास करते हैं। एचयूएस समाज के लिए एक बहुत बड़ा मिशन है। अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ करके काम करेंगे तो निश्चित ही विश्वकर्मा समाज को एक सफलता की मंजिल हासिल होगी। एचयूएस पे अभी आप सभी ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वाराणसी से अभी हमारे राजेश जी महाराज जी के माध्यम से जो विश्वकर्मा पुराण में सुनने का अवसर मिला है, वो वास्तव में बहुत अद्भुत विषय है और ऐसे आयोजन हमारे निरंतर समाज के बीच में होना चाहिए ताकि हमारी समाज को ये पता चले। और एचयूएस ने कहीं ना कहीं आप तो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब कोई इसमें जुड़ना चाहे तो ठीक है, नहीं जुड़ना चाहे तो ठीक है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम लोग हमारे आराध्य भगवान विश्वकर्मा की हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी आप तक
पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जब तक आपको सच्चाई तक नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक आपको सच्चाई का पता कैसे चलेगा। तो इन सभी विषयों को लेकर के एजीएस आपके लिए काम कर रहा है, सब प्रकार की योजनाओं आपके लिए लागू कर रखी हैं। अब उसका उपयोग आप कितना ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं चाहता हूं आप सब लोग एजीएस प्लेटफॉर्म से जुड़े, क्योंकि पिछली बार भी हम आए और हमने जो कुछ हमने अध्ययन किया उसका थोड़ा सा सार आपको हमने दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, और आगे भी ऐसे हम बताते रहेंगे। अगर आप एजीएस से जुड़े रहेंगे, एजीएस के प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, आपको लगता है कि हाँ एजीएस प्लेटफॉर्म हमारे समाज के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकता है, तो आप निश्चित होकर के आप उसमें जुड़िए। आपको लगता है कि नहीं एजीएस से हमारी समाज को कोई फायदा नहीं होना है, तो आप बिल्कुल हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं कि भाई हम इसको क्या नहीं कैसे फायदा नहीं हो सकता है, क्या नुकसान हो रहा है आपका। ये सब चीज़ों का हमने एक समाज जागरण अभियान के रूप में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें आप अपनी मन की बात को पूरी आज़ादी से के साथ रख सकते हैं। कोई बुराई नहीं है, आपके हर सवाल आप रख सकते हैं। जब तक आप नहीं बोलोगे हमें भी कैसे पता चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप हमारे प्रति क्या सोच रहे हैं, आप समाज के प्रति क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं। तो जब तक आप नहीं बताओगे हमें कैसे पता चलेगा। कोई इस दुनिया में अंतर्यामी तो नहीं है कि जो आपके मन के भाव को पढ़ लेता है, लेकिन जो समाज में दिखाई देता है, जो देश के अंदर दिखाई देता है, हमारा प्रयास वही है कि हम उसको उसका सार निकाल करके आप तक पहुंचाएं। आज देश में अन्य समाज की जो एक पहचान है, ऐसे हमने भी हमारी समाज की पीड़ाओं को देखा है। हमारी समाज के लोगों की मन की जिज्ञासा है कि हम भी कुछ ऐसा करें जिससे हमारी समाज का भी एक वर्चस्व स्थापित हो। तो ये सब चीज़ें एनजीओ प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं बारीकी से समझता है, और वो अपने जितने भी श्रोता हैं, जितने भी उसके सदस्यगण हैं, जितने भी उससे जुड़े हुए हैं, उन सभी तक वो बातें पहुंचाने का प्रयास करता है, ताकि वो हर चीज़ें समझ सके, गंभीरता से उस पर निर्णय ले सके और एक समाज को बेहतर भविष्य देने में सहयोग कर सके। इन सारी चीज़ों पर एजीएस आपके लिए काम कर रहा है, और एजीएस प्लेटफॉर्म पर कोई एक परिवार या एक संगठन नहीं है, उसमें हर प्रकार के जितने भी हमारी विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे विश्वकर्मा समाज के परिवार हैं, जितने भी संगठन हैं, उन सभी लोगों की विचारधाराओं को एक ज्वाइन करके उस एजीएस प्लेटफॉर्म पर हमने उतारने का प्रयास किया है। इसलिए ये व्यक्तिगत नहीं है, इसको चलाने वाले, क्योंकि आप भी जानते हो, चाहे आप प्लेन में उड़ रहे हो या ट्रेन में चल रहे हो या ऑटो रिक्शा में चल रहे हो, कोई तो उसको मेंटेन करने वाला चाहिए। अगर उसको मेंटेन करने वाला नहीं होगा तो आप बताइए कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। तो इसलिए ये ना सोचे कि इसको दयाल विश्वकर्मा या डॉक्टर आदरणीय दिलीप प्रोफेसर जी इसको मेंटेन कर रहे हैं, या सज्जन जी मेंटेन कर रहे हैं, या मनमोहन जी कर रहे हैं, या हमारे अभी आपने कथा सुनी राजेश जी कर रहे हैं, या जितेंद्र सर कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है भाई, कोई अपनी जिम्मेदारी लेकर के बैठा है। अब उसकी जिम्मेदारी है, समाज ने उनको दायित्व दिया है तो वो अपना काम करेंगे। आज मुझे दायित्व दिया कि आपको सुबह 9 बजे से 10 बजे तक भगवान विश्वकर्मा के इतिहास के बारे में, विश्वकर्मा समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत करना है। अब मुझे दायित्व मिला है तो मुझे आना है। कहते हैं ना, दायित्व पे अगर काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, समाज को आगे बढ़ाओगे, समाज की समस्याओं से निजात मिलेगी, बुराइयां समाप्त होगी। जब आप आओगे नहीं, बताओगे नहीं, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। तो सभी अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आप सबके लिए बराबर है। आप भी आ सकते हैं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आप भी समाज के लिए कुछ दे सकते हैं। अब जैसे पिछले एपिसोड में हम आए और हमने भगवान विश्वकर्मा के बारे में सूक्ष्म
समाज के बारे में सूक्ष्म जानकारियां प्रस्तुत की। आज पुनः हम उससे आगे बढ़ेंगे। हमने उस पिछले एपिसोड में बिलपत्र, भगवान शिव और गंगा जल पर हमारी बात को कहीं न कहीं विराम दिया था। हमने उस परमेश्वर की बातें की है, उसके इतिहासों को समझने का प्रयास किया है। आज दुनिया में किस प्रकार से क्या हो रही है, उन सारी चीज़ों का मिश्रण किया है, समावेश किया है, ताकि मेरा परिवार भी 17 करोड़ विश्वकर्मा समाज को एक उचित सम्मान मिले इस देश में। क्योंकि 140 करोड़ यहाँ पर मानव विराजमान रहते हैं, उसमें 17 करोड़ विश्वकर्मा परिवार भी रहता है। लेकिन आज 17 करोड़ विश्वकर्मा परिवार के कहीं न कहीं बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और कोई शिक्षा अगर प्राप्त कर लेता है तो आरक्षण की भेंट चढ़ जाते हैं। और कोई डिग्री लेकर के भी अगर बैठा है तो नॉलेज नहीं है ज़्यादा, कॉन्टेक्ट ज़्यादा नहीं है, तो उसका भविष्य ऐसे ही खराब हो जाता है। जॉब नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल पाती है। आजकल सरकारी नौकरियों में बहुत सारी व्यवस्था, और हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम सरकारी नौकरी प्राप्त करें, उसके चक्कर में उधर उधर भटकता है। मातृशक्तियाँ हर प्रकार से चाहती है कि हमारा एक संगठन बने, हमारा सम्मान हो, अन्य महिलाओं की तरह, अन्य मातृशक्तियों की तरह भी हमें हमारी समाज के लोग एक आदर्श और एक संस्कार के निगाह से हमें देखें। युवा भी चाहते हैं कि हम भी राजनीति करना चाहते हैं। अन्य समाज के लोग भी बड़े बड़े मंच पर हमसे छोटे छोटे जो हैं हमारे दोस्त रहे हैं, वो कोई विधायक बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, लेकिन हम वंचित हैं। हमारे अंदर भी वो योग्यता है, लेकिन फिर भी हम हमारे विषय के साथ सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। वरिष्ठ लोगों का भी मानना है कि हमने भी इस देश के लिए सेवा की है, हमने भी राष्ट्र के लिए सेवा की है, हमने भी अध्ययन किया है, हमारा भी कहीं ना कहीं एक उचित सम्मान हो, हमें भी लोग एक प्रेरणा के भाव से देखें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी समाज की एकता के ना होने के कारण उनका भी मन कहीं ना कहीं खंडित होता है, दुखी होता है। ऐसे हमारे बच्चे का भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी एक मनोबल बनता है कि आज हर समाज के माता पिता का एक सम्मान होता है। जब वो स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उनके माता पिता को जब वो पेरेंट्स मीटिंग में जब बुलाते हैं, मैं यही कहूँगा, तो विश्वकर्मा समाज सत्य का आईना दिखाता है। अब आपको अच्छा लगे या गलत लगे, ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है, हमारे पे नहीं। हमारा काम है सत्य दिखाना, समझना आपका काम है। आपको किस इतिहास से उठाना है वो देख सकते हैं। मैंने पहले कहा कि 4 वेद 6 7 18 आप कहीं भी देख सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बिलपत्र के कहा, आप कहीं भी चले जाए पूरे हिंदुस्तान में, जहां भी बाबा महाकाल का मंदिर बना होगा, लोग आपको बिलपत्र और गंगा जल ही चढ़ाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान शिव गंगा जल और बिलपत्र से इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाता है, आखिर उनके ऊपर ये बिलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। तो आप अगर जाएंगे तो बिलपत्र कौन है? प्रकृति का सुंदर रूप, वृक्षों का राजा, यही मानेंगे। जैसे कि हम आम में देखते हैं, पीपल देखते हैं, तुलसी पत्र देखते हैं, तो इनमें भी एक वृक्ष है जिसका नाम है बेलपत्र। और बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रसन्न करता है। आखिर क्या उसके अंदर क्या रहस्य है? तो आप नक्षत्र वाटिका में अगर इसका रिसर्च करेंगे तो निश्चित आपको इसका समाधान मिलेगा। 14वां जो आप विषय देखोगे, जैसे कि 1 2 3 से 14वें जब जाएंगे, वृक्ष की परिभाषा को समझेंगे, तो उसमें आएगा बेलपत्र का। बेलपत्र कौन है, किसका रूप है? तो बेलपत्र में स्वयं नारायण का स्वरूप माने जाने वाले भगवान विराट विश्वकर्मा अवतरित है। यकीन नहीं तो आप देखें,
आपको पता चलेगा। स्वयं नारायण, जिसको हम भगवान राम के समय में त्रेता युग में नारायण की पूजा होती थी, दशरथ जी नारायण की पूजा करते थे, वो कोई और नहीं है, वो स्वयं नारायण ही इस प्राकृति को बनाने वाले हैं। हमने पिछले एपिसोड में आपको कहा कि हम इस बार तो एक शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आगे से हम शुरुआत करेंगे और सूक्ष्म जानकारी आपको प्रस्तुत करेंगे। तो भारत माता का जो इतिहास है वो शून्य से प्रारंभ हुआ है। सृष्टि, सृष्टि किस, हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया है वाले लोग पहले आए हैं, तो सवाल का जवाब शायद एक मंथ में आपने ढूंढा होगा। तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि सृष्टि पहले आती है, तभी तो हम उस पर रहते हैं। पहले एजीएस आया, उसके बाद हम उसके ऊपर आए। अब एजीएस प्लेटफॉर्म ही नहीं बनाया और हम एजीएस की बात कर रहे हैं, संभव हो सकता है क्या? नहीं। तो सृष्टि पहले बनी है। अब सृष्टि बनी तो सृष्टि के नियम बनाए, नियम बने तो सृष्टि को चलाने का दायित्व दिया। तो भगवान विराट विश्वकर्मा ने पहले सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि का निर्माण करने के बाद में सबसे पहले भगवान शिव का उदय हुआ, सबसे पहले। और भगवान शिव को कैसे विदा किया? तो इस हम कहते हैं ना 5 तत्व से शरीर बना, आपने सुना होगा, बड़ी बड़ी वेद पुराणों में बड़े बड़े हमारे महात्मा संत कहते हैं पंच तत्व का शरीर है ये, 5 तत्व से बना है। तो 5 तत्व में पहला तत्व कौन सा है, ये भी जानना जरूरी है। तो पहला तत्व भगवान विराट विश्वकर्मा ने पृथ्वी के, जिसको हम इमारत बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, चट्टाने बोलते हैं, उससे भगवान शिव का प्रागट्य हुआ। आज आप कहीं भी जाओ, कुंती, अब महाभारत पढ़ते होंगे, आपने महाभारत सुना होगा, आप भागवत सुनते हैं, तो माँ कुंती आज से 5000 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो माँ कुंती जहां भी जाती थी, आज उनके द्वारा जितने भी ये ज्योतिर्लिंग बने हैं, ये माँ कुंती के ही द्वारा स्थापित हुए हैं। क्योंकि माँ कुंती जहां भी जाती थी, क्योंकि बिना भगवान शिव की आराधना की वो भोजन कभी नहीं करती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कहती है। अब आप महाभारत उठाइए, आप पढ़िए, उसके अंदर माँ कुंती जो है, जो 5 पांडवों की जो माँ है, जिसने ऐसे 5 महारथी को जन्म दिया है, वो जब भी भोजन करती है उससे पहले भगवान शिव की, क्योंकि वो भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासक रही है, भगवान शिव पर गंगा जल और बिलपत्र चढ़ा करके वो पूजा करती थी और हमेशा यही कहती थी कि हे परमात्मा देवादिदेव महादेव, मुझे वो सद्बुद्धि प्रदान करना, मेरे घर में वो संतान को जन्म देना जो इस देश का कल्याण कर सके, इस देश को एक सत्य का मार्ग पर चलने का अनुभव दिखा सके। और वास्तव में उस माँ की कोख से वो 5 रत्न जन्मे, जिसको आज हम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, महाबली भीम के नाम से जानते हैं, गांडीवधारी अर्जुन के नाम से जानते हैं, सुंदर का स्वरूप मानने वाले नकुल और सहदेव के रूप में जानते हैं। ऐसे 5 महारथी को बाबा महाकाल ने उनकी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर के ऐसे 5 रत्न दिए, जिसने आज देश का एक मजबूत इतिहास और अधर्म को समाप्त करके एक धर्म की पुनः स्थापना की है। उसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ है। आज हम कलयुग में रह रहे हैं। कलयुग में महर्षि महास्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, मात्र नाम मात्र से आप तर जाते हैं। आप परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपको आडंबरों में जीने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि आप ये जीवन बहुत व्यस्त है, सुबह से उठना, ये करना, वो करना, वो ऑफिस जाना, ये करना, बच्चों को पढ़ाना, ये करना, बहुत सारे काम होते हैं। फिर क्या किया जाए? तो सिर्फ उसका नाम, उसका महत्व से ही समझ लो। आप अगर मंदिर में समय पे नहीं जा पाओ तो मत जाओ, कोई बुराई नहीं है। महीने में एक बार चले जाओ, महीने में एक बार नहीं जाओ तो साल में एक बार चले जाओ, पर उसके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आपका उसके प्रति प्रेम नहीं है तो बताइए, कभी ताली एक हाथ से बजती है? नहीं, ताली दोनों हाथ से बजती है। जितना आप प्रेम परमात्मा से करोगे
वो परमात्मा भी आपसे उतना ही प्रेम करेगा। ये माँ कुंती ने दिखाया है, और माँ कुंती ने भगवान शिव की आराधना की है, और 5 रत्नों का उदय हुआ है, जिसने द्वापर के बुराइयों को समाप्त करके कलयुग की एक अच्छी प्रथा को स्थापित किया है, और कहा है कलयुग केवल नाम आधारा। तो आज हम लोग उस नाम से भी वंचित है, उसके महत्व को भी नहीं समझ पाए। आखिरकार भगवान शिव के ऊपर बिलपत्र चढ़ती है, और कुंती माता क्यों चढ़ा देती, जल क्यों चढ़ाती थी? क्योंकि वो जानती थी कि ये बाबा महाकाल हैं, और ये अगर किसी से प्रसन्न होंगे तो सिर्फ ये इनके। कहते ना, आज किसी बच्चे को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आसानी से आपकी बात नहीं मान रहा है, पिछले एपिसोड पे भी हमने कहा था, तो हमें उसके माता पिता को शिकायत। अभी आपके विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता है, वो टाइम से स्कूल नहीं आता है, शरारतें करता है, अध्ययन नहीं करता है, तो आप उनको पेरेंट्स की मीटिंग क्यों रखते हो? इसीलिए तो रखते हो कि उनके पेरेंट्स को पता चले कि उनका बच्चा कैसी पढ़ाई कर रहा है, उसका बच्चा कैसी हरकतें कर रहा है, वो सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। तो आप उनके पेरेंट्स को बता सकते हैं, ताकि वो पेरेंट्स घर में उस बच्चे को समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। गुरु की जो बातें हैं वो आपको मानना है, जो वो बता रहे हैं वो आपको स्वीकार करना है। तो माँ कुंती जानती थी इस बात को, तो उन्होंने बिलपत्र का, क्योंकि वो भगवान उस परमात्मा को कहाँ ढूंढने जाए, उसको बस उनके गुरुदेव ने यही बताया कि अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो जिसका स्वरूप है माँ स्वरूप, पिता स्वरूप जो माने गए हैं, बस उनको भाव से अर्पित कर देना, भगवान शिव स्वयं प्रकट हो जाएंगे। पिछले एपिसोड में भी मैं एजुएस के माध्यम से ही आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एजुएस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें सच्चाई की ओर आकर्षित करता है, सच्चाई की ओर ले जा रहा है, सत्य का अनुभव हमें करा रहा है। एजुएस समाज की उन सारी गतिविधियों को आपके बीच में लेकर आया है। एजुएस किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। एजुएस प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति विशेष काम नहीं करता है। एजुएस पर हर व्यक्ति, समाज के हर व्यक्ति को पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, अपना विषय रखने का। आप खुद जानते हैं, इसलिए कोई भी मन में ये विचार ना करें कि एजुएस प्लेटफॉर्म आदरणीय श्री डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप विश्वकर्मा जी मुंबई वाले का है। नहीं, गलत है आपके दिमाग में। अगर ये हो तो आप बाहर निकाल दीजिए इसको। यस, आदरणीय मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिला में रहने वाले आदरणीय सज्जन सिंह जी विश्वकर्मा जी का है, तो ये दिमाग से बाहर कर दीजिए। या दयाल विश्वकर्मा का, या मनमोहन जी का है, या डॉक्टर सुचित्रा जी का है, नीलिमा दीदी का है, या जितेंद्र जी का, ये दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिएगा। एजुएस सिर्फ विश्वकर्मा समाज का, सिर्फ। और विश्वकर्मा समाज का भी इसलिए बना है क्योंकि आप खुद जानते हैं, जैसे आप प्लेन में यात्रा करते हैं, उसमें 300 सवारी बैठी है, 500 बैठी है, 1000 बैठी है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक व्यक्ति तो चाहिए। 2 पायलट होते हैं, 10 लोग उसके अंदर व्यवस्था देखने वाले होते हैं, उनकी हर सुविधाओं की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। आप ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन में भी एक आगे इंजन को स्टार्ट करता है तो एक पीछे झंडे दिखाने वाला भी होता है। यात्रा उसमें जो यात्रीगण होते हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सके, इसके लिए उसमें कभी किसी को भूख लगी या पानी पीना है तो उसमें कैंटीन भी बीच में एक डब्बा लगाया जाता है। ये आप खुद जानते हैं। तो ये आपकी सेवा के लिए खड़े हैं। ऐसा ही एक एजुएस प्लेटफॉर्म पर जो लोग काम कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत उनका नहीं है, ये तो आपकी सेवा में खड़े हैं। जैसे आज मुझे पिछले 9 जून को मुझे दायित्व दिया कि दयाल भाई आपको आकर के समाज को सच्चाई का से थोड़ा सा परिचय कराना है।
तो मेरी ड्यूटी लगी है, मैं आपका सेवक हूँ। मैंने सारे काम छोड़ दिए। आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, पवित्र महीना चल रहा है। आज मेरे मंदिर में भगवान की अभिषेक हो रहा है, लेकिन मुझे मेरे टीम के अच्छे लोगों ने दायित्व दिया, आपको चाहे कुछ भी हो 1 घंटे के लिए सत्य का आईना दिखाना है और भगवान विश्वकर्मा का अद्भुत इतिहास से समाज को जोड़ना है। तो मैंने बाबा महाकाल के अभिषेक को थोड़ी देर के लिए विराम दिया और फिर जल्दी करके मैं आया और आपके बीच में उपस्थित हुआ। तो मैं दायित्व के साथ काम करूंगा तो मुझे भी अनुभव होगा। अब मैं दायित्व लेकर बैठा और उसमें काम ही नहीं करूंगा तो मेरा समझना है कि ये तो व्यक्तिगत विषय हो जाता है। तो एजुएस को आप ये ना समझे कि एजुएस प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति विशेष का है, नहीं। ये सब सेवा कर रहे हैं आपको, ये जितने भी इसमें जुड़े हैं ना। और हमने इसमें शिक्षित लोगों को क्यों, अच्छा आप बताइए, आपको ट्रेन में नौकरी मिली है तो आप बिना शिक्षित आपको नौकरी दे देगा? आप प्लेन में नौकरी पा रहे हैं, वहां आपको बिना शिक्षा के ही नौकरी मिल जाएगी? बताइए, न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, कितने इंटरव्यू देने पड़ते हैं, जब जाकर के उसमें आपको वो पद मिलता है। तो एचजीएस में भी सबसे आगे अगर अवसर दिया है किसी को तो एचजीएस प्लेटफॉर्म पर शिक्षित लोगों को दिया गया है। आज इसमें एक से बढ़ के एक शिक्षित लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। कल हमने जैसे समापन हुआ है हमारे आदरणीय परम पूज्य राजेश जी महाराज जी का, कितनी सुंदर इतिहास का उन्होंने वर्णन किया भगवान विश्वकर्मा के बारे में, कितनी सुंदर सुंदर बातें हमें बताई है और भजन भी सुनाए हैं, क्योंकि भजन भी सुनाना जरूरी है। क्या कहा भजन में? हमारे दिलीप भाई को बहुत अच्छा लगा, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। वास्तव में सत्य है, जवानी को हमने ऐसे गंवा दिया और बुढ़ापा में भजन करने चले, क्या मिलेगा आपको? तो गुरु का शरण लीजिए, गुरु के महत्व को समझिए। गुरु आपको क्या देगा? सबसे बड़ा गुरु परमात्मा भगवान विराट विश्वकर्मा है। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया है भगवान शिव की सिर पे गंगा जल क्यों रहती है, हमने बताया है। भगवान शिव तुरंत बिलपत्र से क्यों प्रसन्न हो जाते हैं। पिछले एपिसोड में लास्ट में हमने यहाँ तक आया, अब उससे आगे बढ़ेंगे। तो क्या करना हमें? तो हमें अपने आराध्य को समझना है, अपने गुरु को समझना है। गुरु पूर्णिमा का उत्सव है। आइए, मैं चाहूंगा कि गुरु पूर्णिमा का उत्सव है हमारा, तो भी हम उसको समझे तो सही कि गुरु होता क्या है। अब उस दिन भी हमारे दयाल की पाठशाला में पहली बार मेरे निवेदन पर, क्योंकि मैंने ग्रुप में सभी को आदेश किया, मैंने पर्सनल नहीं किया, लेकिन दयाल की पाठशाला में हमारे जितेंद्र सर और बच्चों ने जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया, मैं उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो अपने गुरु के महत्व को समझा। और हालांकि मेरी गलती नहीं है इसमें, पर मेरे को स्वीकार नहीं है कि मेरे बच्चों ने मेरी तस्वीर की पूजा की, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरी तस्वीर की जगह भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर की पूजा करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बस मैं तो ऐसे ही आपके बीच में सेवक हूँ कि मैं तो सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं पूजनी नहीं हूँ, मैं तो बस समाज के बीच में काम करता हूँ। तो आप बड़े, तो गुरु होता क्या है? हमारे राजेश जी महाराज जी ने बहुत हमें इस गुरु पूर्णिमा पे 5-7 दिवसीय गुरु के उद्देश्य के भगवान विश्वकर्मा की कथा सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पंडित जी आदरणीय राजेश जी महाराज जी का भी चरण स्पर्श करता हूँ यहीं से, क्योंकि आपने हमारी समाज को एक नया ऊर्जा के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। तो आइए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भगवान शिव भी गुरु हैं, हम एक गुरु का थोड़ा सा, क्योंकि आज आवाज मेरी साथ नहीं दे रही, गला मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरी लगातार प्रोग्राम में चल रहे हैं, तो आवाज मेरा गला बैठ गया है इससे, पर फिर भी 2 शब्द सुना देता हूँ। गुरु को ना पहचान सका तो धन दौलत जग जाना तो जाना क्या। गुरु को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। धन दौलत तू पा भी लेगा,
धन दौलत तू पा भी लेगा, चैन नहीं पाया तो क्या, गुरु को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। ये सब संगीत की चीजें, लेकिन आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो हम संगीत तो मिक्स नहीं कर सकते। यदि हमने हमारे गुरु को ना जाना हो तो जग की सारी बातें हमें पता है। हमारे गुरु जिसने मानव शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, इतना सुंदर शरीर हमें दिया है, उसने हमें क्यों दिया है और उसको ही हम नहीं पहचान पा रहे हैं, और जग की सारी बातें हम करते हैं। इसलिए कहा है गुरु को ना पहचान सका तो जग जाना तो जाना क्या। आज हमें समझना है हमारा गुरु कौन है। भारत भी विश्व गुरु बना है, पूरे विश्व का जो है उसका गुरु भारत रहा है, और उस भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग आज कहां चले गए, ये जानना जरूरी है। हमने पिछले एपिसोड से हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं भगवान शिव पर। गंगा जल क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान शिव ने अपनी जटाओं में मां गंगा का धारण क्यों किया है? भगवान शिव बेलपत्र से क्यों प्रसन्न हो जाते? ये मैं नहीं कहता। अभी सावन का महीना चल रहा है, आप किसी भी पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए, जो भी श्रद्धालु जाएगा भगवान शिव को एक लोटा गंगा जल और बिलपत्र अर्पित करेगा। क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बड़े भागवत वक्ता, शिव महापुराण के वक्ता, रामचरितमानस के वक्ता सभी कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो ज्यादा कुछ नहीं, फिर एक बिलपत्र और एक लोटा गंगा जल ले जाइए, भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आखिरकार बिलपत्र में है क्या? हम पिछले एपिसोड से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने इन चीजों की चर्चा की, बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन हम भगवान विश्वकर्मा का अद्भुत इतिहास, विश्वकर्मा वंशज का अद्भुत इतिहास सुनाने के लिए एजिस प्लेटफॉर्म पर जो आए हैं, तो उसकी हम थोड़ी सी झलक आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि भगवान शिव बिलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, गंगा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, तो ये सबको पता है। लेकिन इस बिलपत्र में है क्या? इस गंगा जल में ऐसा क्या है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? मां कुंती, आपने महाभारत का विषय सुना होगा। महाभारत जो 5 पांडवों से रची गई है, जिसमें स्वयं नारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, चक्रधारी। कौन है 5 पांडव? कौन है? कुंती कौन है? कुंती ने क्या किया है? आज जितने भी मंदिर बने हैं भगवान शिव के, जितनी भी ज्योतिर्लिंग आप देखते हैं, विचार करना, आपने इतिहास पढ़े होंगे। मैं किसी इतिहास की बात, झुटला की बात नहीं करता, लेकिन मैं तो सत्य की बात करूंगा। माना कि हमारे वर्तमान के इतिहास कागज के पन्ने पर लिखे हैं, और वो 13वीं सदी में, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था 13वीं सदी में आए हुए कागज पे सारे इतिहास लिखे हैं, तो उसमें कुछ सत्य तो कुछ मिलावट भी हो चुकी है, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पहले आपसे जुड़े तो सही, समझे तो सही कि सत्य क्या है। तो ये 13वीं सदी यानी कि 800 साल पहले आए हुए कागज में जो लिखा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी भी ऐड हो गई जो कहीं ना कहीं स्वीकारित नहीं जा सकती, लेकिन उसको समझने के लिए आज अवसर है हमारे पास। एक शब्द से कहते हैं ना, अभी कलयुग है, और कुंती माँ कौन से युग में थी? द्वापर में। तो द्वापर में बहुत कठिन भगवान की सेवा थी, माँ कुंती ने की है भगवान शिव की। बिलपत्र, गंगा जल, तो आपको सबको पता है कि जहां जहां माँ कुंती जाती थी, वहां वहां भगवान शिव की स्थापना करती थी, क्योंकि भगवान शिव की परम भक्त थी, भगवान शिव से बहुत प्रेम करती थी, अनन्य प्रेम। तो आज जितने भी मंदिर, ज्योतिर्लिंग ये आप देख रहे हैं ना, ये माँ कुंती की आराधना का ही फल है। और हमारे वंशजों ने स्थापना हुई मंदिरों का एक बड़ा आकार दिया है।
महाभारत में भगवान शिव, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक कुंती माँ भगवान शिव को गंगा जल और बिलपत्र अर्पित नहीं करती तब तक वो भोजन नहीं करती थी। बिना भोजन किए, बिना उनको देखे, बिना उनकी पूजा किए कभी भी वो भोजन नहीं करती थी। अब एक ऐसा समय भी आया उनका जो अज्ञातवास रहना पड़ा 12 वर्ष पांडवों को। तो माँ जहां भी जाती थी, क्योंकि वो भगवान शिव से प्रेम करती थी। भगवान शिव कौन है ये माँ कुंती को पता था। माँ कुंती जानती थी कि बिलपत्र से प्रसन्न होंगे, ये गंगा जल से प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको छोटी सी बात कहूंगा, पिछले एपिसोड में शायद कहना नहीं पाया होगा क्योंकि आज का विषय आगे का है। आपका एक छोटा सा बच्चा विद्यालय जाता है, वो टीचरों की बात नहीं सुनता है। टीचर उसको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रयास करते हैं, एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो टीचर भी माँ बाप के ही स्वरूप माने जाते हैं जो उनको विद्या अर्पित करते हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा शरारत करता है, तरह तरह की गलतियां करता है। तो हम विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग रखते हैं और पेरेंट्स मीटिंग में उस बच्चे की अच्छाई बुराई दोनों ही रखते हैं कि आपका बेटा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो आप ये कहो कि बहुत अच्छा पढ़ रहा है, आपका बेटा सुनता नहीं है, मस्ती बहुत करता है, शरारत करता है, सही से अध्ययन नहीं करता है, तो आप उनको ये बताओगे। क्यों बताते हो? क्योंकि बच्चा माता पिता की और माँ की तो विशेष बात करके सुनता है। माँ उसको लकड़ी से भी डराती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की आपने यशोदा माता को देखा होगा, वो होगा त्रिवली को नाग उसकी जगह पर, लेकिन उस माँ के लिए तो एक बेटा है। होगा वो नारायण, होगा वो चक्रधारी, होगा वो विश्व रचिता, उस माँ को मतलब नहीं है इस चीज से। उसको किससे मतलब है? ये मेरा बेटा है, गलती करेगा थप्पड़ खाएगा, मार खाएगा, ज्यादा शरारत करेगा तो बांध दूंगी। ये आपने माँ यशोदा माता को देखा है आपने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने खुद ने देखा है, वेद पुराण में लिखा है, सब पढ़ते हैं। तो ऐसे ही माँ कुंती को पता था कि बाबा महाकाल मेरे जीवन के सारे सुख दुख हर ले और मेरे पुत्रों को, क्योंकि वो तो बचपन से करती थी भगवान शिव की आराधना, बचपन से प्रेम था उनको, फिर भी वनवास भी गई तो स्थापना की, लेकिन आराधना तो वो पहले से करती थी। तो उन्होंने क्या वर मांगा? भगवान सूर्य की तपस्या की थी। करण कौन है? करण किसके पुत्र हैं? भगवान सूर्य के। माँ कुंती ने भगवान शिव को, क्योंकि वो विष्णु गुरु माना गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव गुरुओं के भी गुरु हैं। इस भाव से भगवान शिव से माँ कुंती का प्रेम हो गया, बड़ा लगाव हो गया। अब भगवान शिव से कुछ मांगना है तो उनके गुरु ने कहा, अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है और अपनी हर मनोकामनाओं की पूरी करना है तो भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बिलपत्र और गंगा जल का लोटा चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना सब पूरी हो जाएगी। माँ कुंती को बाद में समझ में आ गई, माँ कुंती लग गई और माँ कुंती ने जाना कि आज इस बिलपत्र में है क्या। गुरु ने कहा, इस बिलपत्र में जो है ये भगवान शिव के भी माता पिता का वास है। कैसे है? आप जाइए नक्षत्र वाटिका में, आज बिलपत्र कौन सा है? वृक्ष है, उठाइए उसको। प्रकृति का सुंदर रूप, अभी ये बारिश का मौसम चल रहा, कितनी हरियाली है, कितना युवा रूप में हमारी मां सप्तशती दिखाई दे रही है। तो बिलपत्र भी पर्यावरण का एक स्वरूप है, वृक्ष है। तो इस वृक्ष में किसका वास है ये आज उठाइए, पढ़िए, आप समझिए इसको कि भगवान शिव इससे तुरंत पसंद क्यों हो जाते हैं, क्या रहस्य है, मां कुंती ने क्या समझा था इसको। तो आप जब जाएंगे इसमें तो 14 नक्षत्र के रूप में आपको बेलपत्र आएगा और बेलपत्र में स्वयं नारायण का स्वरूप, सृष्टि का निर्माता भगवान विश्वकर्मा ही वास करता है। तब तो भगवान शिव तुरंत, आप आम के पत्ते तो चढ़ा करके तुरंत प्रसन्न नहीं होते, वो पीपल का चढ़ा पत्ता तो चढ़ाने का बोला ही नहीं, बेलपत्र ही क्यों।
और गंगा जल क्यों? ये मां कुंती ने बहुत बारीकी से इसका, ये मैं द्वापर युग की बात कर रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं जितने भी आज आज पूरे हिंदुस्तान में सावन का महीना चल रहा है, आप देखना, कैमरा लगाकर टीवी पे बैठ जाना, इस मंदिर में इतने श्रद्धालु हैं, इस मंदिर में श्रद्धालु हैं, इस मंदिर में इतने श्रद्धालु हैं, यहाँ ऐसा मेला लगा है, यहाँ ऐसा हो रहा, सब दिखेगा आपको। पर उन श्रद्धालुओं के हाथ में देख लेना क्या रहता है, बेलपत्र और गंगा जल का लोटा। बस ये दो चीज भगवान शिव को पसंद है। ये मां कुंती ने प्रमाणित किया है। और मां कुंती से प्रसन्न हुए, क्या वर मांगा बताइए, क्या चाहिए? पुत्र, 5 पुत्र, एक छुप गया, पुत्र तो 6 हैं, पर वो मर्यादा, क्योंकि उस वक्त मां कुंती कौन से रूप में थी? युवा, शादी नहीं हुई थी, युवा। लेकिन कहते ना, सूर्य की जिसने आराधना करी, भगवान शिव की जिसने आराधना करी, और भगवान शिव की आराधना करने वाले व्यक्ति से दुनिया के सृष्टि पर रहने वाले हर देवी देवता स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। किसी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु का महत्व वहां है, इसलिए भगवान शिव को सबका गुरु बताया है। और भगवान शिव भी किसी के ऊपर कोई है, भगवान शिव के भी कोई गुरु है। चलेंगे उस विषय पे, हम बढ़ेंगे आगे। लेकिन हम आज भगवान शिव, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने भगवान शिव पर गंगा जल और बिलपत्र चढ़ाने का विषय बताया है, तो आज हम बिलपत्र और गंगा जल का महत्व तो समझे कि आखिर उसके पीछे में महत्व क्या है। तो भगवान शिव तुरंत प्रसन्न होने का रीजन जो है, उसमें विराट विश्वकर्मा, भगवान स्वयं विश्वकर्मा का वास है उस गंगा। ये कागज के पन्ने पे बात नहीं कर रहा हूं मैं कि भाई भगवान शिव के ऊपर गंगा जल चढ़ाना और ये तुलसी में, ये क्या बोलते हैं उसको, बेलपत्र चढ़ाना, ये तो अनादिकाल से चला रहा है। ये 800 साल से पहले भी ये चला रहा है, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर तो द्वापर युग में बन गए हैं, त्रेता में भी बने हैं, पर कुंती मां ने भगवान शिव को ही प्रथम माना है। और भगवान शिव ने उनको 5 रत्न के रूप में, धर्म का राजा, धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में जन्म दिया, बलियों में महायोद्धा भीम के रूप में जन्म दिया, शस्त्रों में गांडीव धारणी अर्जुन को रूप में जन्म लिया, सुंदरता का स्वरूप, प्राकृतिक का स्वरूप माने जाने वाले नकुल सौधव के रूप में जन्म लिया। ये प्राकृतिक का जो सुंदर रूप है ना, ये चीज इसके अंदर है, वो सब मां कुंती के पुत्रों में दिखाई दिया। और एक कर्ण जो सूर्यपुत्र हैं, जो बाल्यकाल में जो आराधना करी, भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए, वरम दे दिया। क्योंकि आज तो ये जो कह रहे हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि ऐसा ऐसा, ये बनावटी बातें हैं। समय बदलता है, व्यवस्था बदल जाती है। कलयुग में क्या था, द्वापर में क्या है कि अभी स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में सत्यता की हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी भगवान प्रकट नहीं होते थे। त्रेता में भी सदियां गुजर जाती थी तपस्या करते करते, लेकिन परमात्मा इतनी आसानी से प्रकट नहीं होते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा। त्रेता में, द्वापर में भी बहुत कठिन परीक्षा देना पड़ती थी। और कलयुग में कुछ नहीं करना है। कलयुग में सच्चा मन से, श्रद्धा से उस परमात्मा के स्मरण करना है, सच्ची भक्ति प्रेम से करना है। शरीर सुंदर हो ना हो, मन सुंदर रखना है। क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कहा है, स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल जल तन में पावा, मुझे छल छिद्र कपट नहीं भावा। अब आपने संदेश तो बहुत सुंदर सुनाया है। ये देखो, भगवान दुपट्टा डाल रखा, भगवान अच्छा कपड़ा पहन रखा, अच्छा तिलक लगाया, बड़ी सुंदरता से मेकअप में आकर के हम बैठ गए। मन कितना सुंदर है हमारा, विचार तो करना पड़ेगा, सोचने वाला विषय है ये। तो जिस तरह से मन सुंदर सजाते हैं, वैसा ये शरीर सुंदर सजाने के लिए मेकअप करते हैं, वैसा ही सुंदर मन भी होना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होता है। जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर में आप पूजा करोगे तभी आप भगवान को प्राप्त करोगे। जरूरी नहीं कि आप रोज बेलपत्र चढ़ाओगे तभी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे।
जरूरी नहीं आप वेद मंत्र से ही मंत्र उच्चारण करके भगवान को रिझाओगे तभी आपसे प्रसन्न होंगे, नहीं, क्योंकि आप हार्ड वर्क करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, समय नहीं है, बच्चों को शिक्षा कराना है, बच्चों घर चलाना है, माता पिता की सेवा करना है, कारोबार को आगे बढ़ाना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके बैठे हैं आप। परमात्मा के मंदिर में जाने के लिए समय नहीं है, तो क्या आपसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हो जाएंगे। उस परमात्मा के स्मरण करने से हमें सत्य का पता चलेगा। तो आप एजीएस से जुड़े, समझे कि बेलपत्र में क्या है, गंगा जल में क्या है, तो ये भगवान शिव क्या जो प्रसन्न करने वाले। बच्चों को प्रसन्न करना है तो माता पिता की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। भगवान शिव देवादिदेव महादेव सृष्टि के प्रथम रूप में भगवान शिव ने उनका उदय कराया है। कहते ना पंच तत्व से शरीर बना है। मेरी आपकी आवाज आ रही तो मुझे सिग्नल दे दी, क्योंकि बीच में भी कुछ त्रुटि हुई थी। आ रही तो भगवान शिव प्रथम इस सृष्टि के जीव आत्मा, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। पंच तत्व से शरीर बना है। कितने तत्व से? हमारे बड़े बड़े गुरु महात्मा कहते हैं पंच तत्व से शरीर बना है। अब पंच तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? भगवान विराट विश्वकर्मा ने अपने पिछले एपिसोड में भी कहा सृष्टि के निर्माण। वेद में भी एक बात है, सृष्टि के निर्माता। हमने पिछले एपिसोड में कुछ सवाल पूछे भी हैं। आपने अगर उसके एक महीने में जवाब ढूंढे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं ढूंढो तो फिर ढूंढो, निरंतर ये चलता रहेगा कि सृष्टि पहले आएगी, उसमें रहने वाले लोग पहले आए हैं। भारत माता की कथा, भगवान विश्वकर्मा कथा कहां से प्रारंभ होती है? विचार करने वाला विषय है। तो भारत माता की कथा, भगवान विश्वकर्मा की कथा सृष्टि के निर्माण से हुई है, शून्य से होती है। तो पहले सृष्टि का निर्माण हुआ, उसके बाद इस पे ये जितने भी हम चीज देख रहे हैं ये बाद में उदय हुए हैं। तो सृष्टि के निर्माता कौन? भगवान विश्वकर्मा। सृष्टि की देवी कौन? ये भूमि जिसको हम कहते हैं तो भारत माता। तो भगवान शिव, क्योंकि हमने वेदों में भी कहीं ना कहीं बताया है, 800 साल आए हुए इतिहासों में टीवी चैनलों के माध्यम बहुत सारी बातें बहुत सुना है कि भगवान शिव के जब पता करने के लिए गए तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक आकाश मार्ग की ओर और एक पाताल मार्ग की ओर गए पता करने के लिए कि भगवान शिव का आखिर उदय कहाँ से हुआ। ऐसा बताया गया है। मैं इसको सत्य है नहीं मुझे इस बात का पता नहीं है, लेकिन ये सब बताया गया है। मैंने विचार किया, एक आकाश मार्ग एक पाताल मार्ग, पता नहीं कर पाए कि भगवान शिव का उदय कहाँ हुआ। तो आइए आज भारत माता के इतिहास से जुड़ी है, भगवान विश्वकर्मा के इतिहास से जुड़ी है, आपको पता चलेगा। क्योंकि आज सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना है, सोमवार पहला दिन है। भगवान विश्वकर्मा की कथा, माँ भारती की कथा हम सुन रहे हैं। 1 घंटे का मुझे समय जिस प्लेटफॉर्म ने दिया है, मैं जिस प्लेटफॉर्म के सारे ही मेरे अपने परिवारजनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे सावन के अवसर पर ऐसे अवसरों का मुझे सौभाग्य प्रदान किया है। तो भगवान शिव का पता करने गए तो पता नहीं चला। एक मंत्र भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म में तस्मै गुरु नमः। भगवान शिव भी किसी की आराधना करते हैं। ये शॉर्ट में मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि पूरी चीजें तो बताने का इस प्लेटफॉर्म पर अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, विशेष विस्तार से सुन लेते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने कहा कि शॉर्टकट से सुनोगे तो शॉर्टकट रह जाओगे, इसलिए विस्तार से सुनना है तो फिजिकल सुनेंगे कभी। लेकिन हमारा दायित्व है कि एजुएशन मुझे दिया है, जो दायित्व मैं उसको निभाऊं। तो भगवान शिव के माता पिता कौन है, जाएंगे उस विषय पे, परंतु आज हम वनस्पति से समझेंगे इसको। माँ गंगा भागीरथ ने धरती पर जब लेकर आए थे तो भगवान शिव ने उनको अपने ऊपर धारण किया था, क्योंकि भागीरथ जी के पितृ जो थे वो सदियों से, क्योंकि ये शरीर जो होता है ये पितृ के रूप में होता है,
और इस शरीर का जब उद्धार नहीं होता है तो ये दर दर भटकता है, ये आत्मा, क्योंकि आत्मा इसके अंदर से होती है, और आत्मा जब तक उस परमात्मा की शरण में नहीं जाती है तब तक ये शरीर की छाया बन करके प्रेतों के रूप में दिखाई देती है। आपने देखा हो भगवान शिव की बारात में कौन थे, भगवान शिव के भक्त कौन है, तो ये सारा प्रमाण आपको वहां देखेगा कि तो जब भगीरथ जी के पितृ शरीर लेकर के तो आए, लेकिन इस शरीर का उद्धार कैसे होगा, उस आत्मा का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि दयाल भैया कोई भगवान नहीं होते हैं, कभी आपने भगवान देखा है? तो मैंने कहा मैंने देखा है। बोला देखा है तो दिखाओ। एक पागल भगत था, कह देते हैं देखा है तो दिखाओ। अब दिखाऊं तो मैंने देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तुम्हारे पास हो तो मैं दिखा देता हूं। बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें दिखाना, तुमने देखा ही नहीं, झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं, सत्य बोलता हूं मैं, झूठ तो बोलता ही नहीं कभी भी, सत्य देखना तो सत्य दिखा देता हूं। तो बताइए, नहीं मुझे देखना है भगवान, मैं तुम्हारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए देखने के लिए, मैं दिखा देता हूँ, यहीं बैठा जहां बैठा हूं वहीं से दिखा दूंगा मैं। और मैंने दिखाया, क्योंकि उसके लिए उस लायक बनना पड़ता है, समझने के लिए उस परमात्मा को, उस परब्रह्म को समझने के लिए, उस विराट विश्वकर्मा को समझने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है। ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते हैं। तो भागीरथ जी को लगा कि मेरी 7 पीढ़ी खप गई है उस परमात्मा की तपस्या करते करते, कि जो शरीर तो आपने दे दिया है और शरीर सुंदर बनाकर भेज दिया है, लेकिन इसके अंदर रहने वाली आत्मा जब ये शरीर छोड़ती है प्रभु, तो ये दर दर भटकती है, भूत प्रेत के रूप में इस जंगल जंगल भटकती रहती है, भूत प्यास में लिप्त होती है। इसलिए मेरे गुरु ने कहा है कि अगर इनको मोक्ष दिलाना है तो गंगा ही एक ऐसी धारा है जिसमें स्नान करने से इनकी ये जीवन मुक्त हो जाते हैं। 84 लाख योनियों जो भटकने के बाद में जो मानव शरीर मिलता है, और मानव शरीर की आत्मा जो भटकती है, उसको गंगा स्नान करने से ही मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उस माँ का आह्वान करना पड़ेगा जिसने इस मानव शरीर को जन्म दिया है, इस सृष्टि को जन्म दिया है, कुछ सबकी। तो भगवान भागीरथ ने कहीं ना कहीं इस बातों को ध्यान दिया और तपस्या में विलीन कर हो गए। जब माँ धरती इस गंगा इस धरती पाई तो कौन संभाल सकता है उसका? उसका पुत्र संभाल सकता है, कोई और नहीं। पुत्र कौन? स्वयं भगवान बाबा महाकाल, जिन्होंने अपनी गंगा को अपने सिर पर धारण किया और उसके भाव को यहाँ पहुंचाया। ये वही तो है भगवान विश्वकर्मा, जिसने प्रकृति को सजाया है, प्रकृति को बनाया है, वही तो है। अब तुम शास्त्र में उसको किस तरह से घुमा दो, किस तरह से पढ़ दो, ये विषय अलग है। हम पहले भी बोल चुके हैं, कुछ शास्त्रों में मिलावट हुई है, लेकिन हम तो खुद कुंती माँ के द्वारा बनाए हुए मंदिरों की बात कर रहे हैं ना, वो उसमें तो मिलावट नहीं कर सकता ना कोई, उसका प्रमाण हम लिख सकते हैं वापस। तो भगवान विश्वकर्मा का जो गौरवशाली अद्भुत इतिहास है, विश्वकर्मा समाज का जो गौरवशाली और अद्भुत इतिहास है, वो कागज के पन्नों पर आपको प्रमाणित नहीं मिलेगा, वो मिलेगा इस धरती पर बने हुए इमारतों में। और उसको रिसर्च करना हमारा काम है, हमारा, हम करते हैं, और आज हम करके आए हैं उसको, हम प्रमाण मांगते हैं। लोग हमसे भी प्रमाण मांगते हैं, हम देते हैं, हम कहते हैं, हम बताते हैं इन चीजों को, लेकिन कोई बैठे तो सही सामने। तो भगवान विश्वकर्मा का वंशज कोई साधारण नहीं है। हम हमारे बच्चों को, हमारी मातृशक्तियों को, हमारे युवाओं को, हमारे वरिष्ठ को सम्मानित करने के लिए हमें किसकी आराधना करनी है? हमें उस परमात्मा भगवान विराट विश्वकर्मा की आराधना करनी है। हमें उसके रहस्य को समझना है, हमें उसके तत्व को जानना है कि आखिरकार है वो है कौन,
जिसकी वेदों भी बखान करते हैं, पुराणे भी बखान करती है, और ये तो बात करती है, लेकिन 5,000 वर्ष 10,000 वर्ष पुराने इतिहास जो इस देश की भूमि पर पत्थरों के रूप में बने हुए, वो भी प्रमाणित कर रहे हैं। तो हम उसको कैसे निकला सकते हैं? हम कौन से वंशज के हैं? एक बार क्या हुआ, अब आज बाबा महाकाल का विषय चल रहा है तो बता दूं, क्योंकि शॉर्टकट में इतना ही कह सकता हूँ आपको कि बेलपत्र में स्वयं नारायण वास करता है, जिसको विराट रूप का स्वरूप दिया गया है, जो भगवान शिव के भी माता पिता माने गए हैं। गंगा जल, माँ गंगा में स्वयं ये प्राकृतिक की देवी जिस जो पूरी सृष्टि को हरी भरी रखती है ना। अब रूप उसका अलग अलग बता दोगे कि ये नर्मदा है, ये कावेरी है, वो है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम जो कर रही है वो सभी में मिल करके इस सृष्टि का पालन कर रही है। तो हम लोग उसको उसका रहस्य महीने में आज पूरा हिंदुस्तान इस बात, तो इसको फिजिकल देखे भी सही, समझे भी सही, इन सारे विषयों पर सच्चाई कहाँ है, कहाँ झूठ है, कहाँ असत्य के मार्ग से हम भटक रहे हैं, ये सारी चीजें समझने की आवश्यकता है। तो आज हमें भगवान को तरह तरह के ब्रह्म में बांट दिया गया है। उस परमात्मा भगवान विराट विश्वकर्मा को तरह तरह के ब्रह्म में बांट दिया गया है, और सभी ने अपने अपने स्तर से अपनी अपनी व्यवस्था के साथ अपने अपने आराध्य बना लिए हैं, लेकिन कभी उस परमेश्वर परमात्मा का जिक्र नहीं किया, उसका स्वरूप का बताने का प्रयास नहीं किया। सभी ने बस अपने अपने सिस्टम को बना लिया, लेकिन उसने क्या बताया है वो आइए छोटा सा एक दृष्टांत मुझे याद आ गया कि आज विषय ऐसा चल रहा है, तो मुझे एक दृष्टांत याद आ गया। 5 मिनट का दृष्टांत है। एक गांव में कुछ अंधों का संगठन था। अंधों का, जैसे कि हम आंख वाले हैं, कुछ बोलने वाले हैं, कुछ गूंगे होते हैं। भगवान ने सब तरह का स्वरूप दिया है, किसी को आंख दिया तो किसी को नहीं, किसी को मुंह दिया तो किसी को नहीं बोलने का, जीवान दी है, सब कुछ दे, लेकिन आवाज नहीं है। किसी को एक हाथ दिया, किसी को एक पाँव दिया, तरह तरह की भगवान ने रचनाएं रची है। तो एक नगर में एक संगठन था जो अंधों का संगठन था। अब उसको कहीं भी ले सकते हैं, हम समझ सकते हैं। जब वो अंधों का संगठन एक मंदिर पर जब बैठा, तो वहां पर उस नगर में एक हाथी आया, और जब हाथी आया तो वहां के जो जितने भी जो कुत्ते आप देखते हैं ना, नगर में कोई भी आता है जब अजनबी चीज, तो कुत्ते भौंकते हैं। तो जैसे ही वो हाथी उस नगर में प्रवेश किया, तो वहां के जो कुत्ते थे वो भौंकने लगे। अब जैसे ही वो कुत्ते भौंकने लगे, तो अंधों के संगठन की टोली बैठी हुई थी सामने। उन्होंने कहा, आज नगर में कौन घुस गया दिन में, सब लोग जाग रहे हैं, इधर भग रहे हैं, कोई पानी भर रहा है, कोई क्या आइटम चला रहा है, कोई क्या चला रहा है। वो आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि उनकी आंखें तो थी नहीं, उनको ये पता नहीं कि दिन है कि रात है। उनको 24 घंटा दिन और रात एक जैसी दिखती है, लेकिन कान से ये आवाज हो जाता है कि दिन है कि रात है। तो कोई हेडपंप चला रहा है, कोई बेल ले जा रहा है, कोई गाड़ी ले जा रहा है, कोई ट्रैक्टर ले जा रहा है, कोई क्या कर रहा है। वो अंधों का संगठन मंडली बनाकर बैठा था, वो वहां पर चर्चा कर रहा था कि यार दिन में कौन चोर घुस गया जो आज कुत्ते भौंक रहे हैं। तो उन्होंने किसी समझदार व्यक्ति को बुला करके पूछा, भैया आज ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हमारे नगर में एक हाथी आया है। हाथी, ये क्या होता है? बोले, ये हाथी बहुत विशाल रूप धारण करके आता है और बहुत ही पवित्र है, भगवान गणेश का स्वरूप माना जाता है। बोले, हमने तो आज तक हाथी देखा नहीं, कैसा होता है? बोले, नहीं नहीं, हाथी बहुत अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, हम तो उसका भी जिज्ञासा, हर व्यक्ति की जिज्ञासा होती, कोई चीज अच्छी आती है हमें भी देखना है, हमें भी सुनना है। अब देखिए कैसे, आंख तो है नहीं, फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि हमें देखना है भैया, हमें दिखाओ हाथी कैसा होता है, हम भी तो जाने, हमने कभी देखा नहीं हाथी को।
उस परमात्मा की बात कर रहा हूँ, उस विराट जो बिन पग चले सुने बिनु काने वाले, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो स्वयं भगवान सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का निर्माता है, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो हाथी प्रवेश करने लगा, अंधों ने विचार बनाया, अंधों ने कहा कि हमें भी देखना है, बताइए हमें भी कैसा हाथी है। तो उस हाथी के ऊपर एक उसको चलाने वाला, एक मेंटेन करने वाला महावत होता है, वो बैठा ऊपर, वो बैठ करके हाथी को घेर रहा है, कोई इधर चलने के लिए, इधर चलने के लिए बोल रहा है। तो वो समझदार व्यक्ति ने कहा कि ठीक है भैया, मैं महावत से पूछता हूँ, अगर वो आपको बताने का, क्योंकि हाथी को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपके पास आंख नहीं है, आंख होती तो आप दूर से देख सकते थे, लेकिन आपके पास आंख नहीं है, इसलिए आपको तो छूना पड़ेगा उसको, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाथी कैसा होता है। बोला हाँ ये बात तो सही, क्योंकि मैं उससे परमिशन लेता हूँ, वो अपने हाथी को छूने देता है कि नहीं देता है। वो व्यक्ति गया और वहां उससे बोला भैया, हमारे गांव में कुछ अंधों की टीम है, संगठन बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे काम करते हैं, तो इनको हाथी देखने की जिज्ञासा है, आप कृपा करके इनको हाथी दिखा सकते हैं क्या। उन्होंने कहा कि अगर देखना चाहते देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप चाहो इसको कहीं ना दिया, कहीं गलती से या पूंछ मार दी या सुन मार दी तो उनका जीवन भी खराब हो जाएगा। बोले नहीं नहीं भैया, बिल्कुल आप जैसे कहेंगे वैसे देखेंगे, वो बताइए। तो ठीक है, बुलाइए सभी को। तो सारे संगठन के लोगों को बुला लिया, संगठन के लोगों को बैठा दिया एक साइड में, और कहा भैया तुम्हारा मुखिया कौन है। हर संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, एक प्रदेश अध्यक्ष होता है, एक जिला अध्यक्ष होता है। तो कभी भी आप देखते हो किसी मंच पे जाते हो, तो उस मंच पे आपने सबसे पहले एक साधारण व्यक्ति को थोड़ी जाने देंगे आप। माला पहनेगा तो सबसे पहले कौन पहनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उसको पावर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पावर होता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कहीं भी चुराया चुराया जाएगा, कहीं भी जाएगा, वो पहले ही इंतजाम करता है, मैं आ रहा हूँ, मेरी माला की इंतजाम करना, मैं वहां कर रहा हूँ, मैं वो कर, मुझे पता है सभी चीजें। भैया आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लाइए ना, जब माला पहनने में राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे रहता है, तो हाथी दिखाने के लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष, फिर एक सामान्य व्यक्ति आता है। तो महावत ने कहा भैया तुम में जो समझदार है, तुम्हारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको पहले लाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष को सबसे पहले भेजा, और महावत ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो इनको शून्य से स्टार्ट करना चाहिए, हाथी की सबसे छोटी चीज है वो दिखाना चाहिए था, कि वो तो बड़ी दिमाग का व्यक्ति है, बड़ा विचार वाला व्यक्ति है, अगर उसको बड़ी चीज दिखा दी तो उससे और बड़ा व्यवस्था बनाएगा, तो इसलिए सबसे हाथी की छोटी चीज दिखाई। क्या दिखा सकते हैं, तो हाथी को कहा इधर घूम जाओ, हाथी सामने था, इधर घूम गया, तो हाथी की सबसे पीछे वाली जो पूंछ थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि भैया देख लीजिए ये हाथी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो समझदार व्यक्ति लेके गया और दोनों हाथों से उस पूंछ को पकड़ा दिया कि दी ये हाथी चला गया। अब प्रदेश अध्यक्ष को बुलाओ, प्रदेश अध्यक्ष को जी को बुलाया, अब उन्होंने कहा भैया सेकंड नंबर का ये इससे थोड़ी सी और बड़ी चीज इनको दिखाए ताकि ये इसका भाविकार करें। घुमाया प्रदेश अध्यक्ष की, उनको सूंड दिखा दी, तो उन्होंने कहा भैया ये हाथी है, ये इसकी सूंड है, ये दिखा दिया। फिर उससे बड़ा, उससे जो जिला अध्यक्ष हैं उनको, अब एक जिले में 4-5, जैसे एक प्रदेश में हमारे 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में, ऐसे हर जिलों प्रदेश में अलग अलग हैं, तो भी ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 लोगों को ले आइए, तो चारों लोगों को यह हाथी दिखा दीजिए। भैया चारों लोगों को लेकर आया, चारों के पैर पकड़ा दिए, भैया हाथी है। बोलो यार, और बाकी जो लोग हैं उनको लिया है, किसी को कान पकड़ा दिया, किसी को उस शरीर बता, आखिरी में जो बचा उसको कह दिया कि भैया महावत जी के पास भेज दीजिए, मैं इसको यहाँ बैठा करके पूरा हाथी दिखा दूंगा। उसको ऊपर बैठा दे, तो वो ऐसा बैठ गया उसके ऊपर, आम पब्लिक को बैठा दिया। तो इस प्रकार से वहां उन सभी अंधों की टीम को हाथी बता दिया। अब हाथी वाला तो अपना हाथी दिखाकर चला गया। अब वो अंधों की टीम जो बैठी आपस में विचार करने लगी, बड़ा अच्छा हाथी था, बड़ा सुंदर हाथी था, बड़ा ऐसा हाथी था। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि क्या बातें कर रहे भाई, पूरा गांव उसकी तरह पागलों की तरह घूम रहा उस दिन पीछे पीछे, पूरे गांव के लोग
उसके पीछे पीछे गए, सारे कुत्ते परेशान हो रहे, सब लोग, सारे गांव के लोग परेशान हो रहे थे। एक जरा सा वो इतना पतला पितिंग हाथी आया हमारे नगर में, जिसके लिए पागलों की तरह पूरा नगर घूम रहा। बेवकूफ है हमारा नगर। तो दूसरे ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी, नहीं नहीं भाई, वो पतला नहीं, थोड़ा मोटा वाला है, हाथी थोड़ा सा मोटा है, लंबा लंबा भी है। बोले नहीं। दूसरा चार बोला, अरे क्या बात कर रहे भैया, हमने तो अपनी बाहों में लिया है हाथी को, वो इतना बड़ा है कि उसके हमारी पूरी बाहों में आ गया वो। तो चौथा पांचवा आदमी बोलने लगा, क्या बातें कर रहे भैया, अरे हमारे घर में जो महिलाएं जो जो गेहूं चने साफ करती है ना, सुपड़ा, वो इस टाइप की सुपड़ा जैसा वो आती है, ऐसे जो चने ऐसे आती है। तो चौथा आदमी बोला, नहीं नहीं भाई, अरे हाथी की तो बहुत बड़ा हाथी हो, मैं तो उस पर बैठा हूँ, वो चट्टानों की तरह है, बहुत विशाल काया वाला हाथी है। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुने कि प्रदेश अध्यक्ष जी की बात सुने कि जिला अध्यक्ष जी की बात सुने, किसकी बात सुने? वो आपस में लड़ने लगे। वो एक दूसरे की कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं, वो एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो आपस में लड़ने लगे, और इतने लड़ने लगे कि इतना झगड़ा हो गया कि उनका संगठन कहीं ना कहीं बिखरने लग गया। आपस में एक दूसरे के लिए विरोधी बन गए, दुश्मन बन गए, क्योंकि अंधे थे, सत्य का पता नहीं था। कानों से सुना, हाथों से देखा, उसी पे वो आपस में लड़ने लगे। अब जब लड़ने लगे तो फिर वही समझदार व्यक्ति उनके बीच में उपस्थित हुआ और देखा, भाई आपस में लड़ क्यों रहे हो, क्या हो गया, तुम इतना अच्छा प्रेम से रहते हो, तुम्हारा तो कोई मतलब नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम तो बस भगवान के भजन करते हो दिन रात मंदिर में, तुम काम क्या करते हो और आपस में लड़ रहे हो? बोले नहीं भैया, ये कह रहा हाथी ऐसा है, ये कह रहा हाथी ऐसा है, ये कह रहा मैंने मेरी आंखों से देखा हाथी पतली पिटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कहने लगे, मैंने मेरी हाथों से देखा है, इतना बड़ा हाथी है, इतना सा छोटा है, उसके लिए पूरा गाँव पागल है, बेवकूफ है सारा। ये दूसरा कह रहा है कि नहीं इतना बड़ा है, ये तीसरा कह रहा है इतना बड़ा है। वो समझदार व्यक्ति कह रहा है कि भाई तुम बात तो अपनी अपनी जगह सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ओरिजिनल हाथी का पता नहीं है, जो ओरिजिनल है उसका पता नहीं है तुम्हें। वो आपस में लड़ने के लगे, झगड़ने लगे, और ये बातें एक दिन बड़ी हो गई, पूरे नगर में फैल गई, पूरी नगर के लोग समझा पाए, लेकिन उनको कोई समझा नहीं पाया, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं, वो किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। चाहे कितने, जैसे आज हमारे विश्वकर्मा समाज में 40,000 संगठन बने, किसी की सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सब अपने अपने गीत गा रहे हैं, कितना ही उनको समझाओ आप, नहीं मानेंगे वो। ऐसे वो लोग मान ही नहीं रहे, सत्य को जान ही नहीं रहे, बस लड़ रहे हैं, मेरा संगठन बड़ा, मेरा संगठन बड़ा, मेरा संगठन। तो फिर समाधान तो करना है, समस्या है तो समाधान तो करना पड़ेगा। तो वापस उसी महामौत को बुलाया कि भैया वो हाथी को वापस बुलाया जाए। तो महावत वापस लेकर आया, महावत से पूछा, उन लोगों की लड़ाई खत्म, तो लड़ाई की महावत से पूछा, महावत ने बताया, भैया जो तुमने देखा है पूछ, वो पूछ थी, तुमने जो देखा वो सूंड थी, तुमने देखा जो वो पैर थे, तुम जो बैठे वो शरीर था, और इनको सबको मिलाकर के हाथी बना है, जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा का वाहन है। अब भगवान विश्वकर्मा का वाहन है, इंद्र का वाहन है, तो फिर उसको बनाने वाला कैसा होगा, उस पे बैठने वाला कैसा होगा? जिसने ये सब बनाए, तब उन संगठन वालों को पता चला कि हाथी ऐसा होता है, जो सबके मिला करके। तो आज जितने भी ये लोग अलग अलग पंथ बना के बैठे हैं, अलग अलग धर्म बना करके बैठे हैं, और उस परमात्मा जिसने इस मानव शरीर को दिया है, जिसने सुंदर शरीर दिया, जिसके अंदर इस सुंदर आत्मा दी है, उसको बांट करके बैठे और अपने अपने सिस्टम को, पर सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। ये भारत माता की कथा, ये भगवान विश्वकर्मा की कथा, भारत में एक धर्म, एक राष्ट्र, एक संविधान और एक ही समाज का निर्माण करने के लिए आई है। ये साधारण कथा नहीं है, ये हर चीज का प्रमाण लेकर आई है। हर इसमें वो प्रमाण आपको मिलेंगे जो आज तक किसी भी इसमें नहीं मिले हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों को समझना है,
कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक हम सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें आपस से लड़ाई नहीं करना है, हमें प्रमाणित बात चाहिए। हमारे वंशजों ने इस देश में 5000 साल पहले भी इस देश को रचने के लिए अपना त्याग किया है, बलिदान दिया है। भारत को भी विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे वंशज अग्रसर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत को शिक्षा देने का काम गुरुकुल रूप के रूप में हमारे परिवारों ने किया है। फिर आज हम इतने पिछड़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं उस हाथी की तरह। कोई पूंछ बता रहा है तो कोई क्या बता रहा है। अरे एक सच्चाई तो जानो, समझो तो सही, सच्चाई है क्या? कोई कोई कहे देखो तुम मान लोगे, प्रमाणित बात करिए, शास्त्रों से जुड़ी हुई बात करिए। शास्त्रों के साथ साथ प्रकृति से भी जुड़ी होना चाहिए। मैंने अभी आज कहा बेलपत्र का शास्त्र में भी है, और बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर भी धारण होता है। गंगा जल हमारी बह रही है, हिमाचल से निकली है। हरिद्वार जैसा घाट, ऋषिकेश जैसे घाट बने हैं, वो गंगा जल की बात कर रहा हूँ जो भगवान शिव के भी ऊपर धारण है। ये प्रमाण है, और ये आज की नहीं है। गंगा नदी कोई आज की नहीं है। ये 13वीं सदी में आयो कागज की से लिखने के बाद में ये आज नहीं आई है। बेलपत्र कोई आज नहीं आया है। ये प्रकृति का सुंदर रूप पहले से ही बनाकर भेजा है परमात्मा ने, उसमें वास कर स्थान दिया है। तो ये प्रमाणित चीजें हैं। भागीरथ आज के नहीं है। तो सत्यता का पता जब तक तुम नहीं करोगे, तुम सत्य को कैसे जानोगे? हम उस वंशज के हैं जिसने इस देश को ज्ञान दिया है, संस्कार दिए हैं, सभ्यता दी है। आज हम देश में भटक रहे हैं। इसलिए अगर उस परमात्मा को प्राप्त करना है, समय की कमी के कारण आज थोड़ी आवाज भी मेरे साथ नहीं दे रही है, और जहां समय हो जाता है तो मुझे आदरणीय आदेश कर दीजिएगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो प्रेम, उसको प्रेम चाहिए। अगर प्रेम से आपने उसको याद किया तो निश्चित आपकी हर मनोकामना, वो धन दौलत का भूखा नहीं है। अरे जो दुनिया को देता है वो तुमसे क्या लेगा? अरे देना तुम्हें है तो अपने भाव दीजिए, अपना प्रेम अपना अर्पण करिए उसके लिए। 2 लाइन में आपको सुनाऊंगा कि उसको क्या चाहिए। और जब भी आप भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में खड़े होते हैं, या भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं, या भगवान शिव की आराधना करते हैं, या राम की आराधना करते हैं, किसी की भी आराधना करते हैं, जो आपका इष्ट है, सब में स्वरूप उसी का है, तो जरूर उनके मंदिर में, अगर आपको वेद मंत्र नहीं आता है, आपको पूजा का मंत्र नहीं आता है, आपको पूजा की विधि नहीं आती है, आप तन से पवित्र नहीं है और मन आपका पवित्र है, और आप कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऑफिस में बैठे हैं, आपको समय मंदिर तक जाने का नहीं है, तो वहीं से बस 2 शब्द याद कर लेना, उस सच्चे मन से उस परमात्मा का स्मरण कर लेना और कहना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। अगर उस परमात्मा की शरण में रहना तो उसके चरणों का आराधना कर लेना, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। भगवान भाव का भूखा होता है, धन दौलत का नहीं, ऐशो आराम का नहीं, दिखावे का नहीं। दिखावा में तो राजा रावण भी बहुत सुंदर और बहुत विशाल स्वरूप लेकर बैठा था,
बहुत बड़ा ज्ञान का धनी था। अरे ये बहुत सुंदर थे। अब समाप्त कीजिए, अब यहीं पे ये समाप्त सारी कीजिए। आप समझिए और क्यों नहीं करेंगे? अपने परमात्मा सर को यहीं याद पे करिए। समाप्त कीजिए। आज हमने माँ गंगा का आह्वान, गंगा का महत्व समझा, गंगा कौन है। तो उस गंगा से पार करने के लिए एक छोटी सी लाइन में सुना करके अपनी बात को विराम दूंगा। सृष्टि का, जैसे हम बार बार कहते हैं, भगवान श्री राम का रूप भी कौन है, भगवान विराट विश्वकर्मा है। तो जब गंगा वनवास जब जा रहे थे, गंगा जब पार कर रहे थे, तो केवट का यानी कि आप जैसे लोगों का सहारा लिया कि मुझे ये गंगा को पार करना है, तो केवट का सहारा लिया। मैं अंतिम 2 लाइन सुना करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। और केवट जानता था कि ये मुझे उस भवसागर से पार करने वाला वो त्रिलोकी का नाथ है। तो क्या कहता है केवट भगवान श्री राम से, सुनिए, इसके बाद में इस वाणी को विराम देंगे। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। उतराई न लूंगा हे भगवन, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। मैं नदी नाल का केवट हूँ, तुम भवसागर के स्वामी हो।